जो भी आप बोले, पर लीटर ऑफ सोल्यूशन है 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन। इसे हम बोलते हैं नॉर्मेलिटी, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट मास ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन। ठीक, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल एन, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल एन, रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल एन। जी हाँ, आपने सही सुना, बड़े वाले एन से इसे रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, अब इसका फॉर्मूला क्या होगा, एन इज इक्वल टू गिवन मास अपॉन मोलर मास, गिवन मास अपॉन, जी हाँ फॉर्मूला भी बिल्कुल सेम लिख रहा हूं मैं, गिवन मास अपॉन मोलर मास। अब आपको दिखेगा क्या चेंज है इसमें, है ना, और ये है V इन ml वॉल्यूम। बस एक छोटा सा टर्म आपको ऐड कर देना है इसके डेफिनेशन के थ्रू, यहां पे आपको लिखना है NF। NF का मतलब होता है एन फैक्टर, एन फैक्टर का मतलब होता है एक्सचेंज ऑफ इलेक्ट्रॉन। जी हाँ, आप लिख सकते हैं, या फिर आप इसके फॉर्मूले को और भी चेंजेस करके लिख सकते हैं। अगर आपको ये पसंद नहीं आ रहा तो उसको मैं साइड में कर देता हूँ। हालांकि रिक्वायरमेंट इसकी भी है, ये थोड़ी आसान हो जाता है बच्चों के लिए समझने के लिए, इसलिए मैं ये फॉर्मूला जनरली यूज करता हूँ ताकि बच्चों को प्रॉब्लम कम हो। ठीक है, क्योंकि नॉर्मेलिटी कई बच्चों को कई बार समझ में नहीं आती, इसलिए मैंने आपको बताया। एन इज इक्वल टू होता है इक्विवेलेंट मास ऑफ सॉल्यूट, इक्विवेलेंट मास ऑफ सॉल्यूट, इक्विवेलेंट इक्विवेलेंट मास ऑफ सॉल्यूट, इक्विवेलेंट मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन, ये है हमारा इक्विवेलेंट मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। जी हाँ, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो ये बिल्कुल किसके जैसा है, ये एकदम मोलरिटी से मैच खाता है। सॉरी, 100 से इंटू नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि ये अगर सॉल्यूशन आपने लीटर में लिया है तो आई एम सॉरी, अगर आपने लीटर में लिया है तो कुछ नहीं करना पड़ेगा। ये हमारा फॉर्मूला हो गया जी। ठीक है, थोड़ी सी जिगजैग दिख रहा है, बट देखो काम तो हो रहा है ना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अभी हम और आगे बात करेंगे, आप चिंता ना करें, हम ये सारी बातें समझने की कोशिश करेंगे क्या होता है क्या नहीं होता। ठीक है, अब इसकी यूनिट, जो बोर्ड वाले एग्जाम के हैं, CBSE वाले जो बच्चे हैं उनको दिक्कत होती है लिखने में, इसकी यूनिट, यूनिट क्या हो जाएगी, यूनिट यूनिट हो जाएगी ग्राम इक्विवेलेंट अपॉन ग्राम इक्विवेलेंट, ग्राम इक्विवेलेंट अपॉन अपॉन लीटर। बस यही इसकी यूनिट हो गई। इस तरीके से आप देख सकते हैं और समझ सकते हैं, इसे कैपिटल एन से रिप्रेजेंट किया जाता है। अब ये एन फैक्टर क्या होता है, इस पे हम सारी चर्चाएं करने वाले हैं, आप चिंता ना करें। आई होप आपको ये बातें क्लियर हुई होंगी। ठीक है, तो जो भी चीजें क्लियर नहीं होती तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए और आप सजेस्ट भी कर सकते हैं। चलिए हम और आगे बात करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। ठीक, चलिए यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है, सारी बातें क्लियर हो गई। बट अब रिक्वायरमेंट है कि एनएफ क्या होता है। एनएफ का मतलब होता है एन फैक्टर, मैं लिखता हूं यहां पे, ये है एनएफ। एनएफ का मतलब होता है एन फैक्टर, एन फैक्टर। अरे सर वो तो ठीक है, पर होता क्या है ये, एन फैक्टर मतलब एक्सचेंज ऑफ इलेक्ट्रॉन। जी हाँ, लेन देन, इलेक्ट्रॉनों का लेन देन कितना है, एक्सचेंज ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना है, किसने कितना लिया, किसने कितना दिया, एक्सचेंज ऑफ इलेक्ट्रॉन, यही कहलाता है एन फैक्टर। दिस वन इज एन फैक्टर और इसी को बोलते हैं हम एक्सचेंज ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब हम समझेंगे कि एन फैक्टर कैसे फाइंड आउट करते हैं, फिर हम क्वेश्चन पे जाएंगे आगे। ठीक है, तो एन फैक्टर मुझे फाइंड आउट करना है, तो एन फैक्टर फाइंड आउट करने के लिए कुछ टर्म्स एंड कंडीशन हम फॉलो करेंगे। कोई टर्म्स कंडीशन नहीं होती, बस आपको ध्यान देना चाहिए कि जब भी बॉन्ड ब्रेक होगा किसी भी एटम का, मॉलिक्यूल का या कंपाउंड का, तो उस समय आपको ध्यान देना पड़ेगा कितने इलेक्ट्रॉनों का लेन देन हुआ। जस्ट लाइक मैंने पहला एग्जांपल लिया NaOH, यहां पर जब ये ब्रेक होगा NaOH, ये ऐसे ब्रेक होगा, Na प्लस और OH माइनस में ब्रेक होगा। तो यहां पे आप देखेंगे इसका एन फैक्टर कितना हो गया, सिर्फ एक या सिंगल इलेक्ट्रॉनों का लेना देना हुआ, इसीलिए इसका जो एन फैक्टर हो जाएगा वो हो जाएगा 1। जी हाँ, नंबर 1। फिर हम और आगे बात करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। हमारे पास नेक्स्ट है, मान लीजिए आपके पास आ गया CaOH का होल ट्वाइस, ये बेस ले लिया हमने। ऐसा कोई कंपलसरी नहीं है कि आपको यही लेना है, जो आपकी मर्जी वो लीजिए। तो ये ब्रेक होगा Ca2 प्लस में और ब्रेक होगा 2OH माइनस में। जी हाँ,
तो यहां पर 2 इलेक्ट्रॉनों का लेना देना हुआ। कैल्शियम में 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिया, OH ने 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया, इसीलिए एन फैक्टर जो आपके सामने आएगा वो निकल के आएगा n इज इक्वल टू 2। फिर से बात करेंगे सी नंबर की। सी नंबर पे अगर आप देखें तो हमारे पास है सल्फ्यूरिक एसिड, बहुत अच्छे से जानते हैं आप इसको, दिस इज द किंग ऑफ एसिड। ये अम्लों का राजा या किंग ऑफ एसिड के नाम से भी जाना जाता है। तो किंग ऑफ एसिड इसलिए बोलते हैं H2SO4 को, ज्यादा एसिडिक होने का कारण नहीं है, इसके पीछे का रीजन ये है कि आसानी से इसे बनाया जा सकता है लैब में। ये जब ब्रेक होता है तो 2H प्लस में ब्रेक होगा और SO4 2 माइनस में ब्रेक होगा। ठीक है, तो वापस से यहां पर 2 इलेक्ट्रॉनों का लेना देना हुआ। सर आपको कैसे पता 2 इलेक्ट्रॉनों को लेना देना हुआ? क्योंकि यहां पर H प्लस 2 बार लिखा हुआ है, SO4 में 2 माइनस है, मतलब 2 इलेक्ट्रॉनों का लेना देना हो गया। वहीं पे मैं डी नंबर की बात करता हूं, सल्फ्यूरिक एसिड के बाद हमारे पास जो निकल के आता है वो निकल के आता है H3PO4। यहां पर जो ब्रेक होगा, यहां पर 3H प्लस, मैं इसका बॉन्डिंग भी करके बताऊंगा, आप चिंता ना करें, क्योंकि आपको ये दिक्कत हो सकता है कि सर ये कैसे हुआ, क्यों हुआ, तो मैं इसमें बताऊंगा। यहां पर एन फैक्टर कितना आ गया? एन फैक्टर आ जाएगा 3। अब जब आपके पास एन फैक्टर 3 आ गया तो यहां पे अगर हम बात करें एन फैक्टर 3 आ गया तो उसकी बॉन्डिंग कैसे होगी, पहले ये समझिए। यहां पर P है, डबल बॉन्ड O है, और यहां पर OH है, यहां पर OH है, और यहां पर OH है। ये रहा, इस तरीके से बॉन्डिंग होती है और तीनों का तीनों H प्लस निकल जाता है। और बॉन्डिंग फिर कैसे दिखाई देती है, क्योंकि एसिडिक है और तीन तीन एसिड है, यानी तीन तीन H प्लस निकल सकते हैं, इसलिए 3 बार लिखेंगे O माइनस, इस तरीके से। तो मैंने वैसा ना लिख के ऐसा लिख दिया, आप याद रखिएगा। ठीक है, इसका एन फैक्टर कितना आ गया? 3। इस तरीके से आई होप आपको एन फैक्टर तो क्लियर हुआ होगा कि जब भी इस तरीके से आप फाइंड आउट करेंगे, जितने H प्लस निकले, जितने OH माइनस निकले, वो उसका एन फैक्टर कहलाएगा। कोई भी एग्जाम्पल आप लेके समझ सकते हैं एन फैक्टर के लिए। ठीक है, यहाँ पे थोड़ी सी जगह हम बनाते हैं और इसको एक्सप्लेन करने की और अच्छे से कोशिश करेंगे। जो हमारे पास रिमेनिंग टर्म्स है, इसको हम बोलते हैं नॉर्मेलिटी। काफी आसान है, समझने में कई बार दिक्कत हो जाती है, और इसका रिलेशन हम मोलरिटी के साथ भी समझेंगे, ऐसा कुछ नहीं है पूरा पूरा। जी हाँ, आप मोलरिटी के साथ भी समझेंगे इसका रिलेशन। तो क्या रिलेशन होता है मोलरिटी के साथ, वो भी आप देखेंगे। आई होप आपको ये बातें क्लियर हुई होंगी। अगर नहीं हुई है तो आप पॉज करके फिर से वीडियो देख सकते हैं, रिपीट देख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर हो गई है तो थोड़ी सी लाइक या थंबनेल बता दिया करें, जिससे मुझे चीजें पता चले कि आपको चीजें समझ में आ रही हैं। ओके, चलिए, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है। आप इस तरीके से देख सकते हैं एन फैक्टर निकालने का तरीका। अब सवाल ये उठता है कि सर इक्विवेलेंट मास कैसे निकालना है, ये नया सवाल है हमारे पास। तो इक्विवेलेंट मास कैसे निकालना है? इक्विवेलेंट मास, तो इक्विवेलेंट वेट या मास निकालने के लिए आप क्या करिए, मोलर मास अपॉन एन फैक्टर लिखिए। क्या लिखिए? मोलर मास अपॉन एन फैक्टर। जी हाँ, मोलर मास अपॉन एन फैक्टर के थ्रू आपका आ जाएगा। ठीक है, चलिए एक काम करते हैं, क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं, क्योंकि हमारे फॉर्मूले के थ्रू ही सब काम हो जाएगा, इसलिए इस फॉर्मूले को मैं नीचे लेके चलता हूँ, जिससे आपको चीजें और अच्छे से क्लियर हो, और मैं आपको समझाने की और भी बहुत सारी चीजें समझाने की कोशिश करूंगा। ठीक है, यहाँ पर जगह है हमारे पास, मैं इस फॉर्मूले को यहाँ लेके आ गया और समझते हैं। ठीक है, ये जो सामने आपको लिखा हुआ दिख रहा है, ये नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला है। ठीक है, अब यहां पर मैं लिखता हूं N इज इक्वल टू WB अपॉन MB इंटू 1000 अपॉन क्या है हमारे पास V इन ml। आपको पता है ये जो n फैक्टर मैं ऊपर लेके आता हूं, ऐसा N2 कर देते हैं, n फैक्टर। जी हाँ, दिस इज अ n फैक्टर, ये हमारा n फैक्टर है। ठीक, तो ये बात करेंगे हम n फैक्टर पे, दिस वन इज अ n फैक्टर, ये हमारा n फैक्टर है। इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपको इसको और डिफाइन करना है, देखो यहाँ पर रिलेशन भी बन रहा है नॉर्मेलिटी का, आपको पता है ये पूरा जो है ना, ये दिख रहा है आपको टर्म, ये पूरा मोलरिटी है, देखिए आप, है कि नहीं है मोलरिटी? यस।
तो यहां पर आप लिख सकते हैं कैपिटल एम मोलरिटी इंटू एन फैक्टर। इसका रिलेशन ही बन गया, बड़ा आसान है, रिलेशन ही बन गया। अभी हमने क्वेश्चन सॉल्व किया पर रिलेशन बन गया। तो नमन से हम इसको याद रखते हैं, न म न नमन। जी हाँ, नमन से आप इसको याद रख सकते हैं। ना मतलब नॉर्मेलिटी, एम मतलब मोलरिटी, और ना मतलब एन फैक्टर, क्योंकि कई बार भूल जाता है चीजें, इसलिए मैंने आपको बोला कि नॉर्मेलिटी आप इस तरीके से याद रख सकते हैं। चलिए, नॉर्मेलिटी में हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करना है और किस तरीके से चीजों को यूज करना है, वो सारी बात करेंगे। आई होप आपको ये बातें क्लियर हुई होंगी। हम नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, क्योंकि अब हमारे पास इसमें जगह रिमेनिंग है नहीं। ठीक है, तो इसको हमने सेव कर दिया। इसको हम सेव कर देते हैं पीडीएफ में। ये लीजिए। अब हम बात कर रहे हैं किसके बारे में, वी हम बात कर रहे थे नॉर्मेलिटी के बारे में। तो नॉर्मेलिटी कहानी को हम और आगे बढ़ाते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। बड़ा आसान टॉपिक है नॉर्मेलिटी। जी हाँ, तो हम यहाँ पर लिख रहे हैं नॉर्मेलिटी के बारे में। ओ शिट, कोई बात नहीं। तो हमारे जो नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला था वो था कैपिटल एन इज इक्वल टू डब्ल्यू बी अपॉन एम बी इंटू 1000 अपॉन वी इन एम एल। जी हाँ, और इंटू क्या आ जाएगा, एन फैक्टर, एन एफ। अब छोटे से क्वेश्चन लिखते हैं और इसके थ्रू सॉल्व करते हैं। मान लीजिए हमारे पास कोई सब्सटेंस, हम कोई सा भी एग्जांपल ले सकते हैं जो हमारा मन करे। 5.4 ग्राम ऑफ ग्लूकोज नहीं, सल्फ्यूरिक एसिड ही लेते हैं। ठीक है, सल्फ्यूरिक एसिड एक नंबर का रहेगा हमारे लिए। तो हम लेते हैं 39.2 ग्राम ऑफ ग्लूकोज, सॉरी, ग्राम ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, ग्राम ऑफ H2SO4 present in present in present in 750 ml of 750 ml of solution, 750 ml of solution. Then find then find then find normality, I'm sorry, then find normality, then find नॉर्मेलिटी। जी हाँ, नॉर्मेलिटी। तो आपको मैंने बताया है कि जिन बच्चों को क्वेश्चन सॉल्व करना नहीं आता तो गिवन लिखने की आदत डाल लीजिए। जी हाँ, जितना आप लिखेंगे उतने अच्छे से आपको समझ में आएगा। गिवन मास यानी डब्ल्यू भी हमारे पास दिया हुआ है सल्फ्यूरिक एसिड का 39.2 ग्राम, एम बी यानी मोलर मास सल्फ्यूरिक एसिड का दिया हुआ है, जस्ट अभी हमने निकाला 98। ठीक है, अब हमारे पास क्या है, हमारे पास वॉल्यूम है। वॉल्यूम कितना है, 750 ml ऑफ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन का वॉल्यूम है 750 ml। ठीक है, और हमारे पास एन फैक्टर भी चाहिए तो हम निकाल लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। ठीक, पहले तो फॉर्मूला लेके आते हैं, एन इज इक्वल टू एन बी गिवन मास अपॉन मोलर मास, डब्ल्यू बी अपॉन एम बी इंटू 1000 अपॉन वी इन एम एल। ठीक है, इंटू एन फैक्टर। अब एन फैक्टर किसका निकालेंगे, हम लिखेंगे एन फैक्टर सल्फ्यूरिक एसिड का। तो गिवन मास हमारे पास है 39.2 और मोलर मास इसका है 98 इंटू 1000 अपॉन वी इन एम एल। ये हमारे पास 750 है और हमारे पास एन फैक्टर सल्फ्यूरिक एसिड का अभी हमने निकाला 2 होता है। ठीक है, एन अभी जस्ट हमने निकाल के बताया। यहाँ 0 से 0 कैंसिल, 25 4 जा, 25 3 जा। इस तरीके से आप देख सकते हैं और समझ सकते हैं। अब हम इसको डिवाइड करेंगे 98 से, तो 98 4 टाइम्स जाएगा, 98 4 जा, ये हो जाएगा 0.4। तो यहां से हो जाएगा 0.4 इंटू 4 इंटू 2 अपॉन 3। ये हो जाएगा 32। डायरेक्ट ऊपर वाला अगर आप इंटू करेंगे तो आपको 32 मिलेगा। 3.2 upon 2, what we will get, sorry 3 not 2, डिनोमिनेटर में 3 है तो 3 1 जा 3 पॉइंट 3 6 जा 18।
इस तरीके से आप कर सकते हैं। तो 1.06 इसकी नॉर्मेलिटी आ गई, इसको भी कई बार कैपिटल एन से ही रिप्रेजेंट करते हैं। आई होप आपको इतना क्लियर हुआ होगा। मैं एक और क्वेश्चन लिखता हूं और उसको समझाने की कोशिश करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास आ रहा है, वो क्या है हम इसको एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास है, फाइंड द नॉर्मेलिटी ऑफ फाइंड द नॉर्मेलिटी ऑफ फाइंड द नॉर्मेलिटी क्या हो जाएगी आपके सामने, फाइंड द नॉर्मेलिटी ऑफ, चलिए ये काफी है, इतने ही करते हैं आज, बाकी कल करेंगे, काफी टाइम हो चुका है मेरी क्लास का इसीलिए। चलिए, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।